नगर परिषद और नगर विकास न्यास को भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने विधानसभा में जोरदार तरीके से घेरा है। उन्होंने बिना सीधा आरोप लगाए दोनों स्वायत्त शासन की संस्थाओं की कार्यशैली पर जमकर उंगली उठाई है। कोठारी ने चाहे पट्टों का मामला हो या यातायात व्यवस्था हो या अवैध कब्जों का मसला हो, उन्होंने हर मुद्दे को छुआ है। इसी के साथ उन्होंने विकास के सुझाव भी दिए। भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी पर प्रॉपर्टी कारोबारी होने से लोग कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कोठारी ने विधानसभा में जिस तरह से नगर विकास न्यास में जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच कराने का मुद्दा उठाकर इन आरोप लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कोठारी ने नगर निकाय में भ्रष्टाचार की शिकायत पर बोलते हुए अपना पक्ष रखा और पूर्व की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच के लिए नगर निकायों की 6 माह में ऑडिट करवानी चाहिए और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए। कोठारी ने विधानसभा में ही पट्टे नहीं मिलने को लेकर नगर परिषद पर भी सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या है, इसके समाधान के लिए पट्टे बनाने की प्रक्रिया को सरल करते हुए इसे लगातार जारी रखना चाहिए। कोठारी ने सफाई व्यवस्था को लेकर भी नगर परिषद पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से प्रतिदिन शहर में 200 मीट्रिक टन कचरा उठाया जाता है, लेकिन डिस्पोज करने का संयंत्र मात्र 140 मीट्रिक टन का ही है। ऐसे में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कचरे को डिस्पोज करने के लिए उसे जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी श्वास लेने में परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर विकास न्यास और नगर परिषद के शहर में 280 पार्क हैं। कोठारी ने विधानसभा में पार्कों की दुर्दशा का बखान भी किया और कहा कि अधिकांश पार्कों की हालत खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि अब इन पार्कों को देखरेख के लिए विकास समितियों को सौंप देना चाहिए। नगर परिषद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कोठारी ने कहा कि शुद्ध जल व्यर्थ ही नदियों में बहाया जा रहा है। कम रेट में भी यदि औद्योगिक और हिंदुस्तान जिंक जैसी इकाइयों को सप्लाई करे तो उद्योगों की जलापूर्ति पूरी होने के साथ ही परिषद को भी आय हो सकती है। उन्होंने नगर विकास न्यास की जमीनों पर अतिक्रमण के लिए भी सीधे सीधे अतिक्रमण निरोधक दस्ते और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमण होता है तो निरोधक दस्ते कार्रवाई नहीं करते, उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। अतिक्रमणकारियों को कब्जा करने के लिए मकान निर्माण करने तक का समय नहीं देना चाहिए। उन्होंने अतिक्रमण दस्ते और अधिकारियों पर सीधा आरोप नहीं लगाकर इन्हें सुझाव के जरिए घेरा है। उन्होंने इसके लिए टास्क फोर्स के गठन का भी सुझाव दिया। सीवरेज से हो रही परेशानियों का मुद्दा भी उन्होंने विधानसभा में उठाया तो निराश्रित गोवंश को लेकर भी सवाल उठाया। माननीय सभापति, आपके द्वारा मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि देश की जीडीपी में टेक्सटाइल की अहम भूमिका है, जिसमें भीलवाड़ा का अहम योगदान है। इस हेतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भीलवाड़ा को कोटा और उदयपुर की तर्ज पर विकसित करें। माननीय भीलवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है और अभी वर्तमान में एक ही अजमेर पुलिया है, वह भी काफ़ी वर्ष पूर्व निर्मित है। मेरे द्वारा अपने बजट पूर्व प्रस्ताव में भी यह निवेदन किया था। आज पुनः मैं निवेदन करता हूं, भीलवाड़ा हेतु आप एक एलिवेटेड रोड और एक आरओबी की घोषणा करें, जिससे कि भीलवाड़ा में ट्रैफिक की समस्या से आम लोगों को निजात मिल सके। भीलवाड़ा शहर के मध्य नेहरू तलाई नाम से एक जलाशय है। शहर के मध्य होने के कारण ये शहरवासियों का आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर अभी ये अपनी सुंदरता खोते जा रहा है। इस हेतु मेरा मंत्री जी से विशेष निवेदन है, उक्त नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण हेतु एक विशेष परियोजना स्वीकृत करे, जिससे इसकी पुरानी रौनक और बढ़ेगी। भीलवाड़ा में वर्तमान में लगभग 280 पार्क है, पर पार्कों की हालत बहुत खराब है। मेरा यह सुझाव है कि उक्त पार्कों को सबसे पहले जिस कॉलोनी में स्थित है वहाँ की कॉलोनी विकास समिति को रख रखाव हेतु दिया जाए, जिससे इनकी सौंदर्यीकरण का कार्य अच्छी तरह से किया जा सके। भीलवाड़ा में जहाँ एक पुरानी सभ्यता व संस्कृति का आईना लिए पुराना भीलवाड़ा है, जहाँ पर सकड़ी गलियाँ और रोड सकड़ा होने के कारण आवागमन में बहुत परेशानी रहती है। इन सकड़ी गलियों में जो विद्युत तार जा रहे हैं, उसके कारण कभी भी हादसा होने की आशंका रहती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है, भीलवाड़ा की विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए, जिसकी शुरुआत पुराना भीलवाड़ा से होते हुए शहर के मध्य और फिर संपूर्ण भीलवाड़ा को लिया जाए। आए दिन हम नगरीय विकास संस्थाओं में भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है। इस हेतु मेरा यह सुझाव है, सभी नगरीय विकास संस्थाओं पर 6 माह में ऑडिट किए जाए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी घोटाले को रचने से पूर्व रोका जा सके। नगरीय निकायों में पट्टे की समस्या भी आम हो गई है। अधिकारी सरकारी शहर के संघ जैसे अभियान का इंतजार करते रहते हैं, कब सरकार उक्त अभियान चलाए और पट्टा देवे। भीलवाड़ा में भी योजनागत
अंतर्गत और गैर योजना अंतर्गत शत्रु के पट्टे व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। भिलवाड़ा स्थित कॉलोनी जैसे आरके कॉलोनी, आरती विहार और कच्ची बस्ती आदि कॉलोनी और बस्ती में लोगों द्वारा कई वर्षों से पट्टे हेतु स्थानीय निकायों के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा मंत्री जी को निवेदन है, अगर ये प्रक्रिया हमेशा सतत चले तो व्यक्ति बिना मानसिक परेशानी को पट्टे बनवा पाएगा। भिलवाड़ा में कचरे को एकीकृत करने के लिए अन्य शहरों जैसे कंप्रेसिव यूनिट नहीं है। भिलवाड़ा 2 भागों में बटा हुआ है। अगर भिलवाड़ा शहर है तो 2 कंप्रेसिव यूनिट स्थापित की जाए। तो मेरे विचार से अतिक्रमण शुरू होने के समय ही अगर अतिक्रमण निरोधक दल द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अगर तत्काल उसको हटा दिया जाता है तो अतिक्रमियों द्वारा तार फेंसिंग, बाउंड्री वॉल, मकान निर्माण आदि करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके सार्वजनिक हित की भूमिका हेतु सुरक्षित रहेगी।